मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के वीडियो में हम जी विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का 4 नंबर, इसको मैं चैप्टर को आपको अच्छे तरीक़ा से पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाकर मैं इसको समाप्त कर चुका हूँ जी। ठीक है जी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है जी, इसका मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाला हूँ। ठीक है जी। अगर ये सारे टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं जो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो आप विद्युत धारा चैप्टर से 8 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स से आप 8 नंबर लेकर आइएगा अपना बोर्ड एग्जाम में जी। ठीक है जी। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जी कि आपको कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, जिससे आपका 8 नंबर पक्का कन्फर्म आपका हो जाए जी। आपका पेपर में 8 नंबर आएगा तो आएगा। ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है जी। कुछ टॉपिक है जो बिना उस टॉपिक को पढ़े समझे आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट सारा टॉपिक है। ठीक है जी। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। सबसे पहले आपको समझना होगा परमाणु जी। ठीक है जी। क्या समझना होगा जी आपको जी? परमाणु। ठीक है जी। क्या समझना होगा? परमाणु। आपका ये केमिस्ट्री में भी आपको परमाणु समझने के लिए मिलता है। ठीक है। यहाँ पर भी आपको परमाणु आपको समझना होगा, ये विद्युत धारा आपका चैप्टर में जी। फिर आगे समझना आपको अगला टॉपिक है परमाणु के मौलिक कण का आपको प्रकार। ठीक है जी। मौलिक कण का आपको प्रकार समझना है जी। ठीक है जी। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से आप देखिए और समझिए जी। अगला टॉपिक आपका है जी आवेश। क्या है जी? आवेश। आवेश आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप विद्युत धारा चैप्टर के एक भी प्रश्न अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं, तो आवेश क्या होता है आपको समझना होगा बिल्कुल 100% जी। आवेश के प्रकार। ठीक है जी। आवेश के प्रकार आपको समझिएगा, तभी आपका कौन सा परमाणु आवेशित हुआ, कौन परमाणु आपका आवेशित नहीं हुआ, आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको आवेश के प्रकार समझना बिल्कुल 100% जरूरी है। आवेश का आपका एसआई मात्रक क्या होता है जी? आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो जो भी आपको हम टॉपिक बता रहे हैं आपके लिए क्या है जी, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। आपका इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं जो आज की वीडियो को चर्चा करने वाले हैं जी। आप 8 नंबर कन्फर्म आपका हो गया जी। आगे समझिएगा, आगे क्या पढ़ना है जी? चालक पदार्थ। ठीक है जी। चालक पदार्थ आपको पढ़ना होगा। ठीक है जी। आगे आपको क्या पढ़ना है जी? विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है। विद्युत रोधी पदार्थ आपको समझना होगा, तभी आप आगे का टॉपिक समझ पाइएगा जी, जो आपका नाम है विद्युत धारा। ठीक है जी। विद्युत धारा किसे कहते हैं आपको लिखना होगा जी। ठीक है जी। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है जी? आपका एग्जाम में पूछा जाता है जी। विद्युत धारा का आपका इससे किसे डिनोट करते हैं जी, सूचित करते हैं जी? आपका विद्युत धारा आई बराबर आपका सूत्र होता है क्यू बटा आपका टी। ठीक है जी। आई बराबर आपका क्यू अपान टी सूत्र होता है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका बनता है जी। ठीक है जी। तो आपको विद्युत धारा समझने के लिए आपको चालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ आपको समझना ही होगा, तभी आप विद्युत धारा को समझिएगा, जो आपका चैप्टर का नाम है जी। ठीक है जी। अब आगे आपको समझना एम्पियर। आपको कहा जाएगा कि एम्पियर की परिभाषा दे, एम्पियर क्या है। ठीक है जी। एक एम्पियर का अर्थ क्या होता है। ठीक है जी। तो आपको एम्पियर समझना बिल्कुल 100% है जी। एम्पियर का एसआई मात्रक आपको एम्पियर का एसआई मात्रक नहीं, आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर होता है। आगे समझिएगा विभव और विभवांतर। ठीक है। विभव और विभवांतर आपको यहाँ से एसआई मात्रक 100% पूछा जाता है कि विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है जी? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है जी? वोल्ट होता है। दोनों का एसआई मात्रक है जी। ठीक है जी। आपको विभव या विभवांतर किसे कहते हैं आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी। पूछ भी सकता है जी। तो ध्यान से समझिएगा सभी को। अब समझना होगा आपको एक वोल्ट की परिभाषा दे, आगे समझना एक विभवांतर की परिभाषा दे। ठीक है जी। फिर आगे समझिएगा ए मीटर, या ए मीटर को ही क्या कहते हैं जी? आ मीटर। इससे भी आपको समझना होगा जी। फिर ठीक है जी। आपको फिर समझना होगा वोल्ट मीटर क्या होता है जी। जो भी आपको टॉपिक बता रहे हैं सारा को आप समझ जाते हैं तो आपको 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। आगे समझना आपको चिन्ह, मतलब आपका ए मीटर का चिन्ह क्या होता है जी? वोल्ट मीटर का चिन्ह क्या होता है जी? बल्ब का चिन्ह क्या होता है जी? प्रतिरोध का चिन्ह क्या होता है जी? ठीक है। सेल का चिन्ह क्या होता है जी? आपका बैटरी का चिन्ह क्या होता है जी? समझ में आपको आ रहा है? खुला
स्विच का चिन्ह क्या होता है जी, बंद स्विच का चिन्ह क्या होता है जी, तार क्रॉसिंग का चिन्ह क्या होता है जी, आपको समझना होगा। आगे समझिएगा, सेल और बैटरी की परिभाषा दे, आपको आना चाहिए जी। सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है जी, ओम। या आपसे पूछेगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं। यहाँ आपका प्रतिरोध का एक सूत्र होता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बनता है जी। आगे समझिएगा, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर आपका निर्भर करता है, ये आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है जी। आगे समझिएगा, ओम का नियम, ये चैप्टर के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। आपको पूछा जाएगा ओम के नियम को लिखे, तो आपको 2 नंबर में। अगर आपको कहा जाएगा कि ओम के नियम को लिखे, साथ में आपको क्या कहा जाएगा जी, इसे सत्यापित करें, ठीक है जी, तो आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक है जी। कितना अंक मिलेगा जी, 5 अंक मिलेगा। अगर आपको कहा दिया जाए कि ओम के नियम को लिखें और आपको साथ में कहा जाएगा कि इससे सत्यापित करें, ठीक है जी, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। सिर्फ आपको पूछेगा ओम के नियम को लिखो तो 2 नंबर आपको मिलेगा जी। आगे समझिएगा, प्रतिरोधकों के समूहन, प्रतिरोधकों के समूहन, जो प्रतिरोधक है उसको हम कितना तरह से जोड़ सकते हैं जी, आपको समझना होगा, ठीक है जी। प्रतिरोधकों के समूहन क्या होता है आपको समझना होगा। यहाँ से आपका प्रश्न 100% पूछा जाएगा आपका एग्जाम में जी। आगे समझिएगा, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, ठीक है जी। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है जी, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी। विद्युत ऊर्जा क्या होता है आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से आपका ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी। आगे समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा, ठीक है जी। प्रत्यावर्ती धारा मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसी करंट, और इसको कहते हैं आपका दृष्ट धारा को डीसी करंट, ठीक है जी। आपको पूछा जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में अंतर आप लिखें, या आपसे पूछा जाएगा प्रत्यावर्ती धारा को कमियां के बारे में बताइए, ठीक है जी, कमियों के बारे में आपको लिखना है। फिर आगे समझिएगा, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाए, ठीक है जी, मतलब आपको विद्युत बल्ब का आपको चित्र बनाना है, ठीक है। आगे समझिएगा, विद्युत बल्ब का संरचना, ठीक है जी, विद्युत बल्ब का आपको क्या करना है जी, संरचना करना है। जो जो आप नाम विद्युत बल्ब का आप चित्र बनाए थे उसी को आपको लिखना है जी संरचना में। आगे समझिएगा, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, यह आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है जी, ठीक है जी। आगे समझिएगा, सुरक्षा फ्यूज से आप क्या समझते हैं, आपका ये भी पूछा गया है एग्जाम में जी प्रश्न की, सुरक्षा फ्यूज से आप क्या समझते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन कुछ घुराता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप किसी तरह से क्वेश्चन घुरा के पूछे, हम जवाब उसका देंगे, ठीक है जी। तो आपको जितना टॉपिक बताएं, इस टॉपिक को अगर आप सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो 8 नंबर आपका ये चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है जी, ठीक है जी। आपका 2022 में इस चैप्टर से 16 अंक का प्रश्न पूछा गया है। लगभग हर साल 8 नंबर तो यहाँ से फिक्स आपका पूछा जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा आपका चैप्टर क्या है जी, बहुत बड़ा है, ठीक है, क्या है बहुत बड़ा है जी। तो आपको जो भी हम वीडियो में आपको टॉपिक बताएं, सारा टॉपिक को आप ध्यान से समझोगे जी। आप क्लास को देखने के लिए आपको शुरू से अंत तक के लिए धन्यवाद जी, ठीक है जी। और आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।